नमस्कार। केंद्र सरकार किस तरह सोशल मीडिया के पत्रकारों से इतनी घबरा गई है कि किसी भी माध्यम से पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इन पाबंदियों को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है, नई नई व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में पीआईबी को फैक्ट चेक करने तथा संबंधित खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देने तक का अधिकार सरकार के हाथ से निकल गया और मामला पहुंचा मुंबई हाई कोर्ट। मगर इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने सरकार से जो सवाल किए हैं वह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और वह ऐसे सवाल हैं कि केंद्र की सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। मुंबई हाई कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि जब पीआईबी मौजूद है तो फैक्ट चेक करने की इकाई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और साथ में यह भी कहा कि अगर किसी नियम या कानून का प्रभाव गैर संवैधानिक है तो उसे हटाना ही होगा, यानी जाना ही होगा, चाहे मकसद कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो। कोर्ट ने सवाल किया कि पीआईबी लंबे समय से अस्तित्व में है, हमें यह जवाब कहां से मिलेगा कि पीआईबी अपर्याप्त कहां से है और आपको संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उड़ान कैमरा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि ये नियम संदेश देता है कि सरकार सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सोशल मीडिया पर वही खबरें कवर और प्रकाशित की जाएंगी जो सरकार चाहती है, यानी कि जो सरकार को पसंद है वही खबर सोशल मीडिया पर चले जो सरकार को पसंद हो। जो खबर सरकार की पोल खोले उस खबर को हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए और बाकी सब कुछ सेंसर कर लिया जाए। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार बता क्यों नहीं पा रही है कि क्या मौजूदा तंत्र अपर्याप्त है और फैक्ट चेक इकाई की आवश्यकता क्यों है। और इसके साथ ही कोर्ट ने असली मामले की चर्चा भी कर दी। जो असली टारगेट है केंद्र की मोदी सरकार का, जी हां, 2024 का लोकसभा चुनाव। कोर्ट ने कहा कि जैसे हम 2024 लोकसभा चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार अभियान पर बातें कहेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन, किसी राजनीतिक प्रवक्ता द्वारा ऑनलाइन दिए गए बयान पर सवाल उठता है, उसकी आलोचना होती है और अगर फैक्ट चेक इकाई कहती है कि इस खबर को हटा दीजिए, तो लोगों की बात अन्य लोगों तक कैसे पहुंचेगी। क्या सरकार का यही काम है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये नियम अज्ञात के डर से प्रतीत होते हैं और अदालत को यह तय करना है कि वैध है या अवैध है। यानी कि आईटी नियमों पर केंद्र की मोदी सरकार ऐसे घिर गई है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। वैसे बात जब झूठी और सच्ची खबरों की हो तो सबसे पहले सरकार को गोदी मीडिया की तथा खुद की बीजेपी आईटी सेल की जांच करवा लेनी चाहिए और तमाम तथ्य मौजूद हैं। बहुत मामले मिल जाएंगे कि जैसे बीजेपी का आईटी सेल प्रतिदिन थोक के भाव में झूठ प्रचारित करता है, मगर झूठ पकड़ने के नाम पर सच का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। यह बात आम हो चुकी है। पिछले दिनों यूपी के सुल्तानपुर जिले में एक वीडियो सामने आया जहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली दिखा रहे यूट्यूबर ललित यादव अस्पताल की हालत दिखाते हुए यह बताया गया कि 6 महीने के बाद खुला है और गंदगी से पटा हुआ है और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी से कुछ सवाल कर दिया। इस पर वो महिला भड़क गई और बाहर आकर कभी ईंट से, कभी चप्पल से, कभी डंडे से ललित यादव की पिटाई शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। यहां पर भी लोग दो धड़े में बट गए। एक तरफ सवाल उठने लगा कि क्या सरकारी तंत्र की खबरें दिखाना पत्रकारों को इस तरह से पीटा जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में नून रोटी का खुलासा होने पर पत्रकार पवन जायसवाल के साथ क्या हुआ यह आप सभी लोग जानते हैं। जरा याद कर लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पवन जायसवाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यहां तो महिला स्वास्थ्य कर्मी ने पत्रकार के साथ बेहद गलत तरीके से ट्रीट किया और खुद ही थाने में जाकर मामला दर्ज करा दिया कि पत्रकार ललित यादव बदतमीजी की और अस्पताल में रखी टीके की दवा को फेंक दी और रजिस्टर फाड़ दिया और 10,000 की रंगदारी भी मांगी। महिला स्वास्थ्य कर्मी का यह आरोप कितना सच है उस वीडियो में आपने देखा होगा। हम उस वीडियो को यहां नहीं दिखा सकते क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ पाबंदियां भी हैं और पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने
सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने समेत रंगदारी और महिला पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, सरकारी कर्मी पर हमला, आपराधिक धमकी, जानबूझकर उकसाने जैसे तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। निश्चित ही लोकतंत्र कुछ किलो और मजबूत हो गया होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि माइक लेकर पत्रकार बन जा रहे हैं। यह लोग वही लोग हैं जो पत्रकारिता का प तक भी नहीं जानते हैं और अपने अधिकारों के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। सरकारी खामियों को उजागर करना, सरकार से सवाल करना, ये पत्रकार का ही नहीं बल्कि एक एक नागरिक की जिम्मेदारी भी होती है और हर एक नागरिक का अधिकार भी होता है। अगर उस यूट्यूबर के पास माइक नहीं है तो, वो पत्रकार नहीं है तो भी उसने सवाल किया था और वो कहीं से भी गलत नहीं था, वो अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सरकारी कर्मियों को पकड़कर धन उगाही का प्रयास भी किए जाते हैं। ऐसे तमाम लोग मार्केट में मौजूद हैं, मगर हो तो कुछ भी सकता है। मगर इस मामले में वायरल वीडियो देखने पर ललित यादव कहीं से भी गलत काम करते नहीं नजर आ रहे हैं। फिर भी एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पत्रकार के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने, चप्पल व डंडों से पीटे जाने संबंधित प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मैंने जांच के आदेश दिए हैं। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी और दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ललित यादव ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की पोल खोलते हुए जो वीडियो बनाई, उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग यूट्यूबर पर पत्रकारिता करने वाले को फर्जी समझने की भूल करते हैं, वो उन्हीं यूट्यूबरों से खूब डरते हैं। इस मामले में फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि पीड़ित पत्रकार ललित यादव के साथ मुकदमा दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी होने तक, जबकि ऑनलाइन कैमरा पर पहलवानी कर रहे स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ 1 सप्ताह में जांच पूरी होगी। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश को इसकी आदत सी पड़ गई है।